एक माह का किराया ना दें तो लोग जो है दरवाजे, मालिक मकान क्या होता है, मालिक मकान फौरन दरवाजा नॉक करने के लिए आ जाता है कि भाई किराया दें, अगर किराया नहीं है तो घर खाली करें। लेकिन ये कैसा मालिक मकान था जो बिल्कुल सो रहा था, और 6 माह के बाद, 7 माह के बाद, 9 माह के बाद उसको याद आया कि मैंने अदालत जाके इसके ऊपर केस करना है क्योंकि मुझे किराया नहीं दे रही। हालांकि कराची के इलाके, वो भी फेज 6 में, और इतना पोश इलाके में, उसने ऐसे छोड़ा हुआ फ्लैट कि जिसका किराया नहीं आ रहा और वो खामोशी से बैठा। हुमैरा असगर, जिसकी लाश का मामला हल ही नहीं हो रहा था। कभी ये चल रहा था कि उसकी फैमिली ने उसकी लाश लेने से इनकार क्यों कर दिया, कभी ये चल रहा था कि वो लड़की जिसके फॉलोअर्स 7 लाख से ज्यादा हैं, कभी ये मामला चल रहा था कि 6 माह से इसकी लाश पड़ी हुई है, कभी ये मामला चल रहा था कि 1 माह से पड़ी है। लेकिन अभी जो है पता चला है कि उसकी लाश को फ्लैट में पड़े हुए 9 माह हो गए थे, और अभी तक ये नहीं पता चल रहा था कि उसको लेने कौन आ रहा है, उसकी फैमिली जो है इनकार क्यों कर रही है। लेकिन ये भी मामला हल हो गया, वो इसलिए क्योंकि उसकी फैमिली जो है उसकी मैयत को लेने के लिए कराची पहुंच गई है, और उसकी अब जो है बाबी, बांजा, बाई, उनके इंटरव्यूज भी सामने नजर आ रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि मामला क्या था और क्या वजह थी, और उसके फैमिली के साथ किस तरह के हालात और किस तरह के मामला थे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हुमैरा असगर, और कराची में सिर्फ हुमैरा असगर के साथ ये मामला नहीं हुआ बल्कि बहुत सारी सेलिब्रिटीज के साथ ये मामला चल रहा है। ऐसा क्या होता है, हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि एक बड़ा सा घर हो और वैसी जगह हो जहां शोर और गुल ना हो, बड़ा, जहां हम बताते हुए फख्र महसूस करें कि मैं फलां जगह पे रहती हूँ, मैं डीएच रहती हूँ, मैं फलानी जगह पे रहती हूँ, ताकि लोगों में तजस्सुस पैदा हो कि ये तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, बहुत अमीर तरीन है कि इतनी बड़ी जगह पे रहती है। लेकिन मसला क्या होता है, फिर मसला यही होता है कि उसकी लाश को उस कमरे में पड़े हुए 6 6 माह, 9 9 माह गुजर जाते हैं, कोई पूछता तक भी नहीं है। आप ये देखें कि साथ वाला मोहल्ला, साथ वाले घर वाले, कोई पूछता तक नहीं है। हम बड़े इलाके का, बड़ी जगह का तायुन तो कर लेते हैं, ख्वाहिश तो कर लेते हैं कि हमने वहां रहना है, लेकिन ये नहीं देखते कि हमें वहां कोई पूछेगा भी या नहीं पूछेगा। अक्सर आपने ऐसा देखा होगा, हम चाहते हैं छोटे मोहल्ले से उठ के हम किसी अच्छी जगह पे जाएं, इससे बेहतर तो भी छोटा मोहल्ला है, भाई साथ वाले आगे पूछ तो लेते हैं आपसे, साथ वाले आके आपसे बात तो कर लेते हैं। अब ये लड़की जिसके फॉलोअर 7 लाख से ऊपर, और डेली बेस पे अपनी पोस्ट लगाने वाली, डेली बेस पे, चलो एक ने नहीं, दो ने नहीं, किसी ने ये नहीं देखा कि इतने टाइम से, 9 माह से उसकी कोई पोस्ट नहीं आई। एक बंदे ने भी इस चीज पे ऊपर नहीं गौर किया कि भाई इसकी पोस्ट क्यों नहीं आ रही। अब शोबिज इंडस्ट्री को चेक कर लें, अब शोबिज इंडस्ट्री वाले हर बंदे ने उसकी पोस्ट लगाई और कह रही है कि अगर उसकी फैमिली नहीं लेने आ रही तो मैं उसका सारा जो है, इसकी सारी रसूमात अदा करूंगी। भाई अब रसूमात अदा करने लगे हो, जब ये जिंदा थी तब आप लोग क्यों सो रहे होते हैं, तब आप लोग क्यों नहीं एक दूसरे को पूछ रहे होते हैं। बहरहाल अब उसकी जो है फैमिली के इंटरव्यूज आए हैं जहां से पता चला है कि उसकी फैमिली कुछ बता रही है, भाभी बता रही है, भाई बता रहा है कि फैमिली उसकी स्ट्रॉन्ग थी बैक से, लेकिन कुछ टाइम से उसके मामला जो है बड़े पचीदा से चल रहे थे, उसको कुछ पैसों की जरूरत थी, और उसका जो भाई है वो थोड़ा सा सख्त था, और शायद कुछ जायदाद का भी मसला चल रहा था, इस वजह से उसके साथ ये वाला मामला चला। लेकिन अब वो वाली डेड बॉडी जिसको पड़े पड़े 9 माह हो गए, जिसके ऊपर अब मेरे ख्याल से कोई गोश्त, कोई कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ एक ढांचा रह गया हड्डियों का, उस डेड बॉडी को लेके जाएंगे। कितना दर्दनाक ये चीजें हैं। हम लोग सेलिब्रिटी बनने की कोशिश करते हैं, बड़ी बड़े जो है हम चाहते हैं कि मशहूर हो जाएं, हमारे फॉलोअर्स इतने हो जाएं, हम स्टार बन जाएं, लेकिन एंड क्या हो रहा है, एंड ये हो रहा है, खौफ आ रहा है इन चीजों से। हम दोस्त बना लें, 1 से 2 बना लें, लेकिन वो दोस्त बनाए जो आपसे वक्तन फवक्तन आपके बारे में पूछते रहे, आपसे हाल अहवाल पूछते रहे, आपका पता करते रहे कि आप किस हाल में हैं, आप किस कंडीशन में हैं, ताकि आप लोगों को पता हो कि आप कोई भाई ना भी सेलिब्रिटी हो, आप एक इंसान तो है ना। हमें इतने फॉलोअर्स नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा इंसान चाहिए, दोस्त चाहिए, वो चाहिए जो हमसे एक दूसरे से बात करे, एक दूसरे से पूछे। जैसा कि आपको पता है कि एक डेड बॉडी जब
पड़ी होती है एक जगह पे तो वो स्मेल देना शुरू कर देती है, बदबू आना शुरू हो जाती है। लेकिन इसकी डेड बॉडी को पड़े हुए इतना अरसा हो गया। कहते हैं कि जब आपकी डेड बॉडी गलना सना शुरू होती है ना, तो बिल्कुल एंड का जो पोर्शन होता है ना, खासकर ये वाला दिमाग का ये वाला पोर्शन, तो एंड पे जाके ये खत्म होता है। अब ये देखिए उसकी डेड बॉडी से ये वाला पोर्शन भी इसका खत्म हो चुका है। अब उसकी सिर्फ और सिर्फ ढांचा रह गया है। ये 1 माह की तो है ही नहीं। इससे कंफर्म हुआ कि ये तकरीबन 9 माह से वही अपने फ्लैट में इसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद इसने कोई नशावर कोई चीज की होगी या ओवरडोज ले ली होगी, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ये भी पता चल गया है कि उसने कोई हैवी डोज नहीं ली, कोई नशावर चीज नहीं ली। इसके अलावा उसके रूम से भी ऐसी कोई चीज बरामद नहीं हुई जिससे पता चले कि इसने कोई ऐसी चीज, कोई नशा वगैरह किया हो या कोई डोज वगैरह ली हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके घर की लाइट वगैरह भी बंद थी। लेकिन बेहिसी का ये आलम देखें कि आप एक जगह पे रह रहे हैं, आपको स्मेल नहीं आई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह भी आया है कि उसकी डेड बॉडी को 1 हफ्ता नहीं, 1 माह नहीं, 6 माह नहीं, बल्कि 9 माह हो गए हैं। और आप ये और 9 माह ये हुआ कि जब एक डेड बॉडी एक कमरे में पड़ी होती है ना, तो स्मेल तकरीबन 2 माह के बाद या 3 माह के बाद आती है। जब बहुत टाइम गुजर जाता है तो जाहिर बात है उसका गोश्त वगैरह जो होता है वो गल सड़ जाता है। उसके बाद उसकी स्मेल आना बंद हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस फ्लैट में उसकी डेड बॉडी पाई गई है, वो किराए के मकान में रहती है। और किराए के मकान में रहना और मालिक मकान आपको किराया लेने ना आए, ऐसा हो कैसे सकता है? एक माह का किराया ना दें तो लोग जो है दरवाजे, मालिक मकान क्या होता है, मालिक मकान फौरन दरवाजा नॉक करने के लिए आ जाता है कि भाई किराया दें, अगर किराया नहीं आए तो घर खाली करें। लेकिन ये कैसा मालिक मकान था जो बिल्कुल सो रहा था और 6 माह के बाद, 7 माह के बाद, 9 माह के बाद उसको याद आया कि मैंने अदालत जाके इसके ऊपर केस करना है क्योंकि मुझे किराया नहीं दे रही। हालांकि कराची के इलाके, वो भी फेज 6 में और इतना पोश इलाके में, उसने ऐसे छोड़ा हुआ फ्लैट कि जिसका किराया नहीं आ रहा और वो खामोशी से बैठा हुआ है। भाई मालिक मकान तो एक दिन का किराया नहीं छोड़ते, और उसने इतने माह से किराया नहीं लिया और अब जाके उसको याद आया कि मैंने इस बंदी का किराया लेना है, और आके उसने एक अदालत में जाके ये बात की है। तो मालिक मकान जो है वो कहाँ सोया हुआ था इससे पहले? बेहिसी का आलम तो ये भी है ना कि किसी को स्मेल नहीं आई। माना कि वो तीसरे फ्लोर पे रहती, ये भी माना, क्योंकि सामने ये भी बात आई है कि जो उस फ्लोर के सामने सिर्फ 2 फ्लैट हैं, एक जिसमें ये रह रही थी हमेरा असगर, और एक सामने वाला फ्लैट। उस सामने वाले फ्लैट में जो बंदे रह रहे थे वो तकरीबन 5 माह से अपने आबाई गांव गए हुए थे, और 5 माह के बाद वो तकरीबन वापस आए हैं। बहरहाल जो भी हुआ, अब जो है उसकी फैमिली जो है, शायद उसने लोगों की बातें सुनी है, उन्हें बहुत सारे लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया है कि ऐसा क्या हो गया कि आपने अपनी बेटी को जो है उसकी डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया। उनके दिल में शायद अब इंसानियत जागी होगी, या उनके दिल में को थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ होगा कि खैर जो भी हुआ दुनिया में हुआ तो वो खत्म हो गया, अब तो वो दुनिया से कूच कर गई है, तो अब हम इसकी डेड बॉडी ही ले लें, ताकि शायद ये लोगों की वजह से उन्होंने डेड बॉडी लेने के लिए चले गए हैं, या उनके दिल में कोई खौफे खुदा आया है, वो डेड बॉडी लेने के लिए चले गए हैं। ये अब अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन शुक्र है कि उसकी फैमिली जो है उसकी डेड बॉडी लेने के लिए चले गई है। लेकिन फिर भी इंतहाई अफसोस है कि एक वो बंदी जिसके इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं और 6 नहीं 9 माह से वो बंदी अपने फ्लैट में मुर्दा हालत में पाई गई है और कोई बंदा पूछता तक नहीं है। ये कैसी इंसानियत है? बहरहाल इसको जो है पुलिस इन्वेस्टिगेट अभी भी कर रही है, लेकिन सबसे मेन बात यह है कि मालिक मकान कहाँ सो रहा था। ये आप भी जानते हैं, जो किराए के मकान पे रहते हैं उनको खूब पता है कि किराया ना दिया जाए तो मालिक मकान क्या करते हैं और किस तरह का रवैया इख्तियार करते हैं, और वो क्या करते हैं। वो तो 1 माह नहीं बल्कि एक माह का किराया तो वो छोड़, 1 दिन का किराया नहीं वो छोड़ते, तो इतने महीनों का किराया कैसे छोड़ दिया। मालिक मकान जो है उसके ऊपर तो तफ्तीश बनती ही बनती है, क्योंकि जाहिर बात है वो अभी तक आया नहीं है। लेकिन सबसे मेन बात ये होती है कि जो आपके हमसाया हैं उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए, ताकि उनको पता चले कि एक कमरा है जो काफी टाइम से बंद है, कहीं आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा। भाई बनता तो है ना इतना सा पूछना कि ये मालिक मकान को फोन करके कह दे कि ये आपका कमरा बड़े टाइम से बंद है, लॉक है, ये कुछ ना कुछ इसमें स्मेल आ रही है, कोई ना कोई वजह है। तो बहरहाल
पुलिस जो है इसको देख रही है, किस तरह से इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, किस तरह से इसको देखेगी, ये अब आप पुलिस के ऊपर ही है, पुलिस किस तरह से देखेगी। आपकी राय क्या है, आप इस बात पे क्या कहते हैं, आप अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।